अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम थोड़ा इसका डिस्कशन पे चलते हैं। ओके, सो नंबर वन इज जर्नल कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेल्स जर्नल एंड परचेज जर्नल, स्पेशल जर्नल एंड जनरल जर्नल, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न और जनरल लेजर। सो इसका आंसर है बी, स्पेशल जर्नल एंड जनरल जर्नल। भाई इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है ना। एक जनरल जर्नल होता है जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देते हैं, और एक स्पेशल जर्नल होता है जिसमें हम स्पेशल पर्पस की जो ट्रांजेक्शन होती हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड, विच डॉक्यूमेंट डज द फर्म यूज टू रिकॉर्ड द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। भाई जो हम सेल्स ऑन क्रेडिट करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम देख कर सेल्स ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। इसका आंसर है सेल्स इनवॉइस। याद है मैंने आपको बोला था कि जो सेल्स रिसीट होती है, ठीक है, तो एक डुप्लीकेट कॉपी हम अपने पास रखते हैं और जो ओरिजिनल होती है वो हम कस्टमर को दे देते हैं, तो उस डुप्लीकेट कॉपी से हम एंट्री पास करते हैं। थर्ड इज subsidiary ledgers are also called टू कॉलम अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट, थ्री कॉलम अकाउंट या मेन अकाउंट। इसका आंसर है थ्री कॉलम अकाउंट्स। ठीक है, सब्सिडरी लेजर जो हमने स्पेशल जर्नल के बाद बनाए थे, जो हर सप्लायर के या कस्टमर के अलग अलग बनते थे, उसमें क्या होता था, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। तो ये जो एंड के तीन है ना कॉलम, इस वजह से इसका नाम क्या है, थ्री थ्री कॉलम अकाउंट। ठीक है। अच्छा, नंबर फोर, credit note issued by supplier will be entered in his। अच्छा, क्रेडिट नोट इशू किसने किया है, सप्लायर ने किया है। विल बी इंटर्ड इन हिज यानी कि वो अपने ही, जो सप्लायर है वो अपने ही किस जर्नल में डालेगा इसको। इसका आंसर है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। ठीक है, क्रेडिट नोट वो जो आपका सप्लायर है उसने आपको इशू किया है, ठीक है, तो वो अपने सेल्स यानी कि जो हमारे लिए परचेज है वो उसके लिए तो सेल्स है ना, सप्लायर के लिए। तो अब उसके लिए सेल्स रिटर्न हो रही है, हमारे लिए परचेज रिटर्न है, उसके लिए सेल्स रिटर्न है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, अपने सेल्स रिटर्न जर्नल में इसको रिकॉर्ड कर रहा है। ओके। फिफ्थ है डेबिट नोट इशूड बाय अ कस्टमर विल बी इंटर्ड इन हिज। ठीक है, अब क्या है, डेबिट नोट कौन इशू कर रहा है, हमें कस्टमर इशू कर रहा है। ठीक है, और अब हमें बताना है कि वो उसी के किस में रिकॉर्ड होगा, यानी कस्टमर के किस बुक में रिकॉर्ड होगा। तो इसका आंसर है आपका डी, यानी कि परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। क्योंकि देखो कस्टमर के लिए क्या है, परचेज रिटर्न है, और जो सप्लायर है उसके लिए क्या है, सेल्स रिटर्न है। ठीक है। नंबर सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। Credit note is issued by supplier on credit sales. Self-balancing from subsidiary ledger have two columns. Debit note is issued by a customer on return of goods. Journal can be classified into three journals. ठीक है, अब इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा सही होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि डेबिट नोट इज इशूड बाय कस्टमर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स। सही है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, सेम ही है क्वेश्चन। ठीक है, ये जो फिफ्थ वाला है ना, फिफ्थ वाले में भी यही बोला इसने कि डेबिट नोट कौन इशू कर रहा है, कस्टमर। यहाँ पे भी यही सही है कि डेबिट नोट इशू कौन करता है, कस्टमर करता है, जब वो गुड्स रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, नंबर सेवेंथ, क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज इज रिकॉर्डेड इन। सिंपल है बिल्कुल भाई, क्रेडिट सेल्स है और मर्चेंडाइज की है, तो ये सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होगी। सेवन का आंसर है सी। 8. If there is no special journal for a transaction, then it will be entered in जर्नल जर्नल। सिंपल है भाई, अगर कोई स्पेशल जर्नल में नहीं आ रही तो वो कहाँ आएंगी, जर्नल जर्नल में आएंगी। ओके, द टर्म जर्नल इज टेकन फ्रॉम। भाई ये जो वर्ड है जर्नल, ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, ये लिया गया है फ्रेंच लैंग्वेज से। 9 का आंसर है सी। ओके, नाउ 10th, द वर्ड जर मीन्स डे। ये हमने पढ़ा था थ्योरी में। ठीक है। अच्छा,
11th है जर्नल्स आर ऑल्सो कॉल्ड। भाई जर्नल्स को और क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, सी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब ये देख लेना कि उसने करेक्ट पूछा हुआ है या इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्रेडिट नोट इज इशूड बाय सप्लायर टू कस्टमर। ठीक है भाई, ये भी। क्रेडिट परचेज ऑफ मर्चेंडाइज इज रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल, ये भी करेक्ट है। द टर्म जर्नल इज अ फ्रेंच वर्ड, ये भी हमने अभी पीछे पढ़ा, ये भी करेक्ट है। क्रेडिट नोट इज इशूड ऑन सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नहीं जी, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट नोट सेल्स ऑन क्रेडिट पे नहीं होता, रिटर्न ऑन सेल्स पे इशू होता है। ठीक है, तो 12 का डी क्या है, रॉन्ग है आपका। ओके, 13 है ईच रिकॉर्ड इन अ जर्नल इज कॉल्ड। भाई क्या जो आप जर्नल बनाते हो उसमें जो भी रिकॉर्डिंग करते हो उसको क्या कहते हैं? एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो 13 का ए है आंसर। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन जर्नल इज कॉल्ड, सिंपल है भाई, जर्नलाइजिंग। ठीक है, 14 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ लेजर। अच्छा, अब इनमें से किसका मतलब है कि ये लेजर है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, ट्रायल बैलेंस या जर्नल। लेजर का मतलब क्या है? बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, ये याद रखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जर्नल इज अ फ्रेंच वर्ड, हम पीछे 2 बार पढ़ चुके हैं। ईच रिकॉर्ड इन जर्नल इज कॉल्ड एंट्री, ये भी हमें पता है। लेजर आर प्रीपेड बिफोर जर्नल, अच्छा जी। द वर्ड जर मीन्स डे, यानी कि इसका 16 का सी गलत है। सी में क्या कह रहा है? लेजर पहले प्रिपेयर हो जाते हैं, जर्नल बाद में होते हैं। भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, जब तक जर्नल जर्नल ना बनाओ या स्पेशल जर्नल ना बनाओ आप लेजर बना ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग सेल्स जर्नल। ठीक है, मनी रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये हम सेल्स जर्नल में नहीं करते हैं। क्रेडिट नोट इशूड टू कस्टमर, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस। इनमें से इसने बोला है कि क्या मेन सोर्स है जिसमें हम सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करें इसको, तो इसका आंसर है डी, यानी कि सेल्स इनवॉइस। सही है। अगर क्रेडिट नोट की बात हो रही है तो फिर वो परचेज रिटर्न में या सेल्स रिटर्न में आता। ठीक है, क्रेडिट नोट वाला। बट इसने क्या बोला है, सेल्स जर्नल में हमें क्या रिकॉर्ड करना है इनमें से, तो वो है सेल्स इनवॉइस। ठीक है, क्योंकि सेल्स इनवॉइस को देखते ही वही आप अपनी एंट्री पोस्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग परचेज जर्नल। अब परचेज जर्नल में क्या होगा भाई, क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो इसका भी आंसर क्या है, परचेज इनवॉइस। ठीक है, 18 का सी। ओके, अब हम आगे 19 पे। 19 है जनरल लेजर इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, द बुक फ्रॉम विच ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड, द बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट एंटर्ड, नन ऑफ द अबव। भाई जनरल लेजर क्या है? सिंपल है भाई, द इसका आंसर बी है, द बुक फ्रॉम विच ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड। देखो ट्रायल बैलेंस हम किससे बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस हम बनाते ही लेजर को देखते हुए, लेजर के बैलेंसेस जो लेजर में बीडी बैलेंस आ रहा होता है वो उठा उठा के हम सब कहाँ डाल रहे होते हैं, ट्रायल बैलेंस में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। 20, तौसीब इंडस्ट्रीज sold merchandise on credit to Taha Industries for rupees 85,000. Which of the following documents Tausib Industries will send to Taha Industries? भाई तौसीब इंडस्ट्रीज ने मर्चेंडाइज सोल्ड की क्रेडिट पे, किसको? ताहा इंडस्ट्रीज को। अब बोला है भाई कौन से डॉक्यूमेंट भेजने चाहिए, तो सिंपल है, आई थिंक इनवॉइस ही भेजिएगी क्योंकि सेल्स हो रही है। ठीक है, अगर सेल्स रिटर्न होती या परचेज रिटर्न होती तो फिर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होता। अभी तो सिंपल सेल्स है और वो भी क्रेडिट पर है, इसलिए हम इनवॉइस भेजेंगे सिर्फ। ठीक है, तो 20 का आंसर है सी। ओके, 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई इनमें से क्या करेक्ट है? सेल्स जर्नल इज प्रीपेड थ्रू क्रेडिट नोट, नहीं भाई गलत। इनवॉइस आर इशूड फ्रॉम कस्टमर टू सप्लायर। ठीक है, इसके बाद है ट्रायल बैलेंस इज प्रीपेड फ्रॉम जर्नल।
अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ट्रायल बैलेंस को हम कह सकते हैं कि जर्नल से बनता है, क्योंकि देखो जर्नल बनता है, उसके बाद लेजर बनता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। बट यहाँ इशू ये है कि हम इनडायरेक्टली बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट पूछ रहा है कि भाई डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस किस तरह बनता है। तो डायरेक्ट तो वो लेजर से बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, ये तीनों जो है गलत है। 22 एन ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ परचेज जर्नल इज, भाई परचेज जर्नल का एक और नाम है, वो है ऑप्शन डी परचेज डे बुक, ठीक है। इसी तरह सेल्स जर्नल का होगा सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न का होगा परचेज रिटर्न डे बुक, और सेल्स रिटर्न का भी सेल्स रिटर्न डे बुक, ये इसका एक और नाम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, भाई इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका सी करेक्ट है, पोस्टिंग इज डन इन लेजर्स, ठीक है। जो भी हम एंट्रीज होती हैं वो पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जर्नलाइज करते हैं, और उसको फिर लेजर में पोस्ट करते हैं, ठीक है। 23 का सी सही है, ठीक है। अच्छा, 24 का है आपका सी, 24 का भी सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, पोस्टिंग इज डन आफ्टर जर्नलाइजिंग। नंबर 1 है इसका, लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री, जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पोस्टिंग इज डन आफ्टर जर्नलाइजिंग, रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज कॉल्ड पोस्टिंग। नो, ये जो आपका आंसर शीट है ना, इसमें गलत हुआ है। आपके आंसर शीट में इसका आंसर है सी, बट सी बिल्कुल सही है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो है डी, ठीक है। तो ये आप अपने पास करेक्ट कर लेना कि 24 का जो आंसर है वो है डी। ओके, 25 पे आते हैं। एन ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ सेल्स जर्नल इज इनवॉइस बुक, क्रेडिट नोटबुक, सेल्स डे बुक, डेबिट नोटबुक। सिंपल है, मैंने अभी आपको बताया सेल्स डे बुक है, ठीक है। सेल्स इनवॉइस आर फर्स्ट एंटर्ड इन, भाई सेल्स इनवॉइस कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? सिंपल है यार, सेल्स जर्नल में ही होती हैं, और कहाँ होंगी रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, सेल्स जर्नल इज डिफाइंड एज containing customers account, containing customer subsidiary ledger, a list of credit sales, a list of cash sales, ठीक है। तो सेल्स जर्नल में हम क्या करते हैं, सारे कस्टमर्स के नाम लिखते हैं अपने, ठीक है, बट उन कस्टमर्स के नाम लिखते हैं जिन्होंने हमसे क्रेडिट पे जो है हमारे गुड्स खरीदे हैं। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, के आ लिस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम 28 पर। Which of the following is incorrect? Invoice are issued by supplier to customer on credit sales. ये तो ठीक है बिल्कुल। सेल्स डे बुक एंड सेल्स जर्नल आर बोथ द सेम थिंग, ये भी ठीक है। क्रेडिट परचेज ऑफ मर्चेंडाइज आर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक, ये भी ठीक है भाई। जर्नलाइजिंग मीन्स पोस्टिंग लेजर, ये रॉन्ग है। 28 का डी रॉन्ग है, सही है। तो हमें रॉन्ग वाला ही ढूंढना था, इनकरेक्ट जो इसने बोला हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका 29, डेबिट नोट इज issued by the customer to supplier, issued by the supplier to customer, issued by the employer to employer, issued by the employer to employee। भाई फर्स्ट वाला सही है इसका ए, कि डेबिट नोट जो है वो कस्टमर इशू करता है सप्लायर को, ठीक है। और क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? 30, क्रेडिट नोट सप्लायर इशू करता है कस्टमर को, तो इसका भी बी आंसर है, ठीक है। अच्छा, 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लेजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, सही है। ईच रिकॉर्ड इन जर्नल इज कॉल्ड एंट्री, ठीक है। पोस्टिंग इज डन बिफोर जर्नलाइजिंग, नहीं ये रॉन्ग है। सेल्स इनवॉइस आर फर्स्ट एंटर्ड इन परचेज जर्नल, ये भी रॉन्ग है। अच्छा, 31 का आपकी बुक में जो आंसर है वो है बी, ठीक है। के विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ओके 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 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि इसने करेक्ट पूछा हुआ है इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट इसमें कौन सा है? बी है, ईच रिकॉर्ड इन अ जर्नल इज कॉल्ड एंट्री, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप देख लेना कि यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है या इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है और जर्नल स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते हैं।
प्रेशर भी इतना होता है एग्जाम्स का, आपको अंदाज़ा होगा। ओके 32 है, मिस्टर ए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर बी for rupees 25,000. On receiving invoice from Mr. B, he found that invoice was overstated by 5,000. Now he will request to Mr. B to issue him. अब देखो ये इसने देखो इसमें स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है कि मिस्टर ए ने परचेज किए गुड्स क्रेडिट पे मिस्टर बी से, ठीक है, कितने के 25,000 के। अब जब इनवॉइस रिसीव हुई फ्रॉम मिस्टर बी से, तो मिस्टर ए को पता लगा कि इन्होंने गलती से 5,000 ओवर स्टेट कर दिया। ओवर स्टेट का क्या मतलब है, ज़्यादा लिख दिए हैं 5,000, ठीक है। तो नाउ ही विल रिक्वेस्ट टू मिस्टर बी टू इशू। अब वो रिक्वेस्ट करेंगे मिस्टर बी को किस चीज़ की भाई, एक तो वो कर सकते हैं कि न्यू इन्वॉइस दे दो मुझे 25,000 की, ठीक है, या तो वो बोले डेबिट नोट दो या क्रेडिट नोट दो या न्यू इन्वॉइस दो 5,000 की। तो यार आई थिंक न्यू इन्वॉइस 5,000 की तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 5,000 ज़्यादा इशू कर चुके हैं। अब अगर न्यू इन्वॉइस बना के देंगे तो ये तो यानी कि पहले अगर 25,000 है और 5,000 ओवर स्टेट कर दिए तो 30,000 हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 30,000 को दोबारा 25 पे लाना है। तो उसका तरीका क्या है कि हम सिंपल उसको बोलेंगे आप हमें क्रेडिट नोट इशू कर दो 5,000, ठीक है। तो क्रेडिट नोट से क्या होगा कि सेल्स रिटर्न कंसिडर की जाएगी। तो जो 30,000 की सेल है वो कहाँ आ जाएगी, वापस 25,000 पे आ जाएगी और आपका जनरल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि इस तरह का एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपका 2 मार्क्स का एक एमसीक्यूज होगा, तो वो इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड देगा चीज़ें, सीधे सीधे बहुत कम आएंगे एमसीक्यूज। अच्छा 33, परचेज ऑफ बिल्डिंग शुड बी डेबिटेड टू। भाई किस में डेबिट करोगे परचेज ऑफ बिल्डिंग, सिंपल है बिल्डिंग अकाउंट में, ठीक है, बी है इसका आंसर। 34 है, परचेज इनवॉइस आर एंटर्ड इन। भाई परचेज इनवॉइस का एंटर्ड होंगी, सिंपल है परचेज जर्नल में, ठीक है। वेयर वुड द इशूड क्रेडिट नोट मस्ट बी इनिशियली रिकॉर्डेड, ठीक है, यानी कि जो क्रेडिट नोट इशू करता है ना उसको इनिशियली कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में, ठीक है। ये क्रेडिट नोट जब भी इशू होता है जब आपका सप्लायर यानी कि आपके सप्लायर को कोई जो कस्टमर है वो रिटर्न करता है गुड, ठीक है। तो जब आपको कोई कस्टमर रिटर्न कर रहा है सप्लायर को गुड, तो वो कहाँ डालेगा, अपने सेल्स रिटर्न के जर्नल में डालेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको जो है ना देखना पड़ेगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का थोड़ा सा जो है ना डिफरेंस, ठीक है। वो जो मैंने थ्योरी थी शायद उसमें भी था, बट आपको जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना स्पेशल जर्नल के, वो आपको थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें ही आपको दोबारा याद आएगा कि जब आप प्रैक्टिस करोगे कि आप क्रेडिट नोट किसके साथ बनाते थे, कौन से जर्नल में बनाते थे, और डेबिट नोट कौन से जर्नल में बनाते थे, ठीक है। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी। सेल ऑफ ओल्ड ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू। भाई ऑफिस फर्नीचर इसने सोल्ड किया है, तो सिंपल क्या एंट्री बनी होगी, कैश डेबिट फर्नीचर क्रेडिट, सही है। तो इसने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, इसका आंसर है 36 का सी, ठीक है। अच्छा 37, हसन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू ताहा फॉर रुपीज़ 1 lakh. Later on, Taha returned goods of rupees 2,000 to Hassan. Now Hassan will issue to Taha invoice of 2,000, debit note of 2,000, credit note of 2,000 या न्यू इन्वॉइस ऑफ 8,000, ठीक है। अब ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है या 1 लाख लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसने एक ज़ीरो भी बढ़ाया हुआ है और 10 के बाद इसने कॉमा भी लगाया हुआ है, ठीक है। बट हमें अभी हम उसमें नहीं कंफ्यूज होते, अभी हमें किसको डील करना है, ये जो इसने 2,000 के गुड्स रिटर्न किए ना ताहा ने, हमें उसको डील करना है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सप्लायर कौन है और कस्टमर कौन है। जब ये चीज़ समझ आ जाएगी ना फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, देखो हसन सोल्ड गुड्स, ठीक है, तो हसन कौन है, हमारा सप्लायर है, ठीक है, और इसने किसको किए, ताहा को, ठीक है। तो ताहा हमारा कस्टमर है। कुछ दिनों बाद ताहा ने हमें
2000 के गुड्स रिटर्न कर दिए हसन को, यानी कि सप्लायर को। तो अब हसन इसको क्या इशू करेगा, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट? आई थिंक अब तो मैंने बहुत ही इजी कर दिया इसको एक्सप्लेन करके। क्रेडिट नोट इशू करेगा, ठीक है, क्योंकि सप्लायर क्या करता है, हमेशा क्रेडिट नोट इशू करता है और कस्टमर आपका डेबिट नोट इशू करता है, ठीक है। आई होप कि अब कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसे आप सप्लायर और कस्टमर रख के देख लेना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। भाई इनमें से इनकरेक्ट निकालना है। सारे के सारे करेक्ट हैं, इसमें कुछ भी रॉन्ग वाला नहीं है। परचेज जर्नल इज डिफाइंड एज अ लिस्ट ऑफ क्रेडिट परचेजेस, सिंपल, ठीक है। वेयर द टोटल ऑफ सेल्स जर्नल इज पोस्टेड टू। भाई सेल्स जर्नल का जो टोटल होता है उसको हम कहाँ पोस्ट करते हैं, डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट इन जनरल लेजर, क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इन जनरल लेजर, क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट इन जनरल लेजर, नन ऑफ द अबव। अच्छा देखो, अब आपको याद होगा कि मैंने जब सेल्स जर्नल बनवाया था, सेल्स जर्नल के बाद मैंने आपको टी अकाउंट भी बनाया था, किसका, अकाउंट रिसीवेबल का और सेल्स का, ठीक है। तो उसने यही चीज़ पूछी है कि भाई जो आप टोटल करते हो सेल्स जर्नल का, उसको आप कहाँ पोस्ट करते हो आगे, ठीक है। तो सिंपल इसका आंसर है सी, क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट इन जनरल लेजर। अभी आपको कैसे पता लगेगा, जब आप टी अकाउंट बनाओगे ना तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसकी एंट्री क्या बनती है, जिसकी टोटल अमाउंट होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो जो अब देखो सेल्स क्रेडिट हो रही है ना, तो सिंपल क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ लेजर पे आप सारा अमाउंट को पोस्ट कर दोगे, ठीक है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप टी अकाउंट ड्रॉ करके देख लेना, वहीं पर आ रहा होगा, क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा सेल्स। अच्छा 41 है, वेयर द टोटल परचेज जर्नल इज पोस्टेड टू। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसकी देखते हैं एंट्री क्या बनती है, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, ठीक है। अब देखो ऑप्शन इसमें, डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट इन जनरल लेजर, डेबिट साइड ऑफ अकाउंट पेबल इन जनरल लेजर, क्रेडिट साइड ऑफ परचेजेस इन परचेज अकाउंट इन जनरल लेजर, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। अच्छा अब इसकी एंट्री क्या बन रही है, परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि ए, वही सही है कि हम परचेज को डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा 42, व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट थ्रू विच परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल इज मेंटेन्ड, ठीक है। परचेज जर्नल सॉरी परचेज रिटर्न जर्नल किसको देखते हुए बनता है भाई, इनवॉइस सेंड टू कस्टमर, इनवॉइस रिसीव फ्रॉम सप्लायर, क्रेडिट नोट सेंड टू कस्टमर, या क्रेडिट नोट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, ठीक है। इसका आंसर क्या है, क्रेडिट नोट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, ठीक है। उसको देखते हुए हम परचेज रिटर्न बनाते हैं, जो कस्टमर होता है, और जो सप्लायर होता है वो अपने पास सेल्स रिटर्न बनाता है। 43, व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट थ्रू विच सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल इज मेंटेन्ड, ठीक है। अब क्या हमें बताना है, सेल्स रिटर्न किससे मेंटेन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, क्रेडिट नोट सेंड टू कस्टमर, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, बट जब आप क्वेश्चन इसके सॉल्व करोगे ना और ट्रांजैक्शंस को पढ़ कर उनको पुट करोगे स्पेशल जर्नल में, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल जर्नल, जनरल लेजर, सेल्स डे बुक, सब्सिडरी लेजर, बैलेंस शीट। इनमें से कौन सा स्पेशल जर्नल है भाई, 44 का आंसर है बी, सेल्स डे बुक, ठीक है। सेल्स जर्नल को सेल्स डे बुक भी बोलते हैं। ओके 45, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स शुड बी रिकॉर्डेड इन जनरल जर्नल, ठीक है। इनमें से कौन सी जनरल जर्नल में जाएगी, सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, ये तो सेल्स में चली जाएगी। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, ये परचेज में चली जाएगी। रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज, ये रिटर्न में चली जाएगी। और सेल्स ऑफ ओल्ड ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ये आपका कहाँ चला जाएगा, जनरल जर्नल में,
यानी कि 45 का डी। 46 है वेयर वुड द रिसीव क्रेडिट नोट मस्ट बी इनिशियली रिकॉर्डेड। भाई क्रेडिट नोट जब रिसीव होता है तब उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? उसको हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट नोट क्या है, हमें रिसीव हो रहा है, रिसीव होने का मतलब है कि हम क्या हैं, कस्टमर है, ठीक है। तो जब कस्टमर के पास से गुड्स जाएंगी तो वो परचेज रिटर्न कंसिडर करेगा, और जब सप्लायर के पास वो वाली गुड्स आएंगी जो कस्टमर ने रिटर्न की हैं तो वो अपने पास सेल्स रिटर्न कंसिडर करेगा, ठीक है। 47 where the total of sales return and allowance journal is posted to। अब इसका भी सिंपल ही है यार, आप एंट्री बनाओ सेल्स रिटर्न की। क्या एंट्री बनती है? सेल्स रिटर्न डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। तो आपका 47 का भी आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि आप सेल्स रिटर्न को डेबिट कर रहे हो तो डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस लेजर, ठीक है। अच्छा 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा रिटर्न आउटवर्ड और इनवर्ड मैंने बताया था। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, ठीक है। तब इसमें से कौन सा लग रहा है कि जो परचेज रिटर्न है, ठीक है। पहला है भाई गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर, ये रिटर्न तो नहीं है, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये सेल्स रिटर्न है। गुड्स टेकन बाय कस्टमर, ये सेल्स है। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, ये क्या है, रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न, ठीक है। तो ये याद रखना, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न। तो 48 का डी आपका आंसर है, ओके। 49 वेयर द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल इज पोस्टेड। भाई परचेज रिटर्न और अलाउंस का कहाँ पोस्ट होगा? सिंपल, हम इसकी भी क्या देखते हैं, एंट्री देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री बनती है अकाउंट पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, ठीक है। तो इसका भी आंसर मुझे ए लग रहा है, ठीक है। मैं देख भी लेता हूँ, हाँ ए है इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न एंड अलाउंस लेजर। नंबर 50 रिकॉर्ड ऑफ ईच कस्टमर इज शोन बाय। भाई हर कस्टमर का रिकॉर्ड किस तरह शो होगा? ये हमने स्पेशल जर्नल के बाद टी अकाउंट बनाए थे। टी अकाउंट के बाद हमने सब्सिडियरी लेजर्स बनाए थे, याद करो। उसमें सब्सिडियरी लेजर्स में क्या होता था कि जो भी हमारा सप्लायर होता था या हमारा जो कस्टमर होता था, सबके अलग अलग अकाउंट मेंटेन होते थे, जिसमें उनका बैलेंस आ रहा होता था, डेबिट और क्रेडिट आ रहा होता था, ठीक है। तो आपका 50 का आंसर है सी, यानी कि सब्सिडियरी अकाउंट रिसीवेबल लेजर, ठीक है। अच्छा अब ये कैसे पता लगेगा कि रिसीवेबल है या पेएबल है? भाई जहाँ कस्टमर की बात हो रही हो रिसीवेबल लेजर होगा, जहाँ पर सप्लायर की बात हो रही होगी पेएबल लेजर होगा, ठीक है। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स शुड बी रिकॉर्डेड इन जनरल जर्नल, ठीक है। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। 52 in subsidiary account payable ledger balance column shows amount payable, amount receivable, total sales to customer, total purchases from supplier। भाई जो सब्सिडियरी अकाउंट पेबल लेजर बनाते हैं उसमें जो बैलेंस का कॉलम होता है वो क्या शो कर रहा होता है इन चारों चीज़ों में से? भाई सबसे पहले तो हमने देखना है कि पेबल की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि सप्लायर की बात हो रही है, ठीक है। बट इसमें जो बैलेंस का कॉलम है उसमें इन चारों में से क्या चीज़ रिकॉर्ड होती है? भाई अमाउंट पेबल, यानी कि हम फ्यूचर में या महीने के एंड में इसको कितनी पे करेंगे, यानी 52 का आंसर है ए, ठीक है। अमाउंट पेएबल जो इन फ्यूचर हमें पे करनी है, ठीक है। अच्छा 53 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कैश सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज इज रिकॉर्डेड इन सेल्स जर्नल। रिटर्न इन, गलत है भाई, क्रेडिट सेल्स आनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा बी है रिटर्न इनवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न, ये भी गलत है। क्रेडिट नोट इज इशूड बाय कस्टमर टू सप्लायर, ये भी गलत है। रिटर्न आउटवर्ड मीन परचेज रिटर्न, ये करेक्ट है, ठीक है। 53 का डी आंसर है। आ जाते हैं 54 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटर्न इनवर्ड। अब देखो रिटर्न इनवर्ड क्या होती है?
सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो पहला है ऑफिस फिक्सचर्स रिटर्न, नहीं भाई। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। जब गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर होते हैं इसका क्या मतलब है, हमारा सेल्स रिटर्न है, ठीक है। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, भाई इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है। डी इसकी मतलब कि सारी की सारी करेक्ट ही हैं, पढ़ लेते हैं वन बाय वन। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल इज अ स्पेशल जर्नल, ठीक है। रिटर्न इनवर्ट्स आर एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर शोज रिकॉर्ड ऑफ एज कस्टमर, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर था डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। रिकॉर्ड ऑफ ईच सप्लायर इज शोन बाय, भाई सप्लायर का ईच सप्लायर बोल रहा है, यानी कि हर सप्लायर का रिकॉर्ड किस तरह शो होगा, किस में शो होगा, इसका भी आंसर डी है। सब्सिडियरी अकाउंट पेएबल लेजर, ठीक है। सप्लायर की बात हो रही है इसलिए पेएबल लेजर है, जब कस्टमर की बात हो रही थी तब मैंने रिसीवेबल लेजर बताया था आपको, ठीक है। इन सब्सिडियरी अकाउंट रिसीवेबल लेजर बैलेंस कॉलम शोज, भाई अब क्या बोल रहा है, अकाउंट रिसीव, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि अमाउंट रिसीवेबल, यानी कि इन द एंड ऑफ मंथ या ईयर हमें इतना अमाउंट रिसीव करना है, ठीक है। अच्छा, 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, भाई फर्स्ट है सेल्स डे बुक इज़ अ स्पेशल जर्नल, भाई सही बात है, ये तो करेक्ट है। क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल, ये भी ठीक है। क्रेडिट नोट इज इशूड बाय कस्टमर ऑन रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स, यार ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर कभी भी क्रेडिट नोट इशू नहीं करता, कस्टमर हमेशा डेबिट नोट इशू करता है। तो 58 का सी आंसर है आपका। 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिकॉर्डेड इन जनरल जर्नल, ठीक है। सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, नहीं जी। रिटर्न भी नहीं आएगा। रिटर्न ऑफ ओल्ड ऑफिस फर्नीचर दैट वाज सेल्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो सी है ऑप्शन, ये आपका कहाँ आ जाएगा, जनरल जर्नल, ठीक है। लास्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल जर्नल, भाई पहला है सेल्स जर्नल, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न, सब्सिडी रिटर्न, यानी कि 60 का आंसर है डी, ठीक है। परचेज डे बुक का क्या मतलब होता है, परचेज जर्नल, ठीक है। सही है। तो इसी के साथ आपके ये एमसीक्यूज़ भी ख़त्म हुए, हमारा स्पेशल जर्नल का चैप्टर भी ख़त्म हुआ, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कर चुके हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आप लोग को एक चीज़ पे फोकस करना है, वो ये है कि आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है, क्योंकि देखो आधे घंटा होगा आपके पास एमसीक्यूज़ के लिए, और उसके बाद 1.5 आवर्स में आपको बाकी 50 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और वो इतना इजी नहीं होगा करना, ठीक है। 1.5 आवर में आपको 3 शॉर्ट करने हैं और एक लॉन्ग करना है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, ठीक है। एमसीक्यूज़ का तो हम कर ही रहे हैं ना प्रैक्टिस, बट आप अपने से क्या करो, आपका जो अपना टास्क है वो ये है कि आपके पास 5 ईयर है, उसमें इतने सारे पेपर्स हैं, इतने सालों के, पिछले इतने सालों के पास पेपर्स हैं आपके पास, तो आप टाइमर लगाओ, 1.5 आवर की स्टॉप वॉच रखो आप, ठीक है। और 3 क्वेश्चन सेक्शन बी में से और सेक्शन सी का जो एक क्वेश्चन है ये आप अटैम्प्ट करो, और स्टार्ट में तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, 1.5 घंटे में, बट आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और आपको करना है प्रॉपर लाइन वगैरह खींच के, ऐसा नहीं है कि भाई अभी रफ काम कर लिया आपने, नहीं। अगर रफ काम करोगे तो फिर हमें पता कैसे लगेगा कि पेपर में आप कर पाओगे या नहीं। प्रॉपर हेडिंग डालनी है, सबकी लाइंस खींचनी है, प्रॉपर जो उनका फॉर्मेट है उसको ड्रॉ करना है पूरे फॉर्मेट को, और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर आपको देखना है कि आप कितना कर सकते हो, ठीक है। अ, यहीं पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।